जो आरोप है वो निराधार है, हमारे संविधान के अनुकूल है। 7 वोट ही विपक्ष में मिला, पक्ष में पूरा वोट मिला, उसको पक्षपात कैसे बोला जा सकता है? जिसमें मत ज्यादा मिला हैंड राइज करके उसी को तो पास किया जाएगा। उनका अपना स्वार्थ पूरा नहीं हुआ इसलिए इसको राइज कर रहे हैं कि हमने ऐसा हो गया वैसा हो गया। बागी हैं वो हमारे ही हैं, जिसको नहीं मिला वो नाराज हैं। जो भाई नाराज है हमारा ही भाई है, नाराज न होवे। घर परिवार बड़ा होता है, नाराजगियां होती है। हम लोग भूटान इंडिया करेंसी में बिजनेस करते हैं, भूटान से हमारा मैत्री संबंध है। हमारा इंडिया और भूटान का करेंसी एक्ट पर है, लेकिन उसको धंधा किया जाता है। रुपए कार्ड और यूपीआई जो ये है, इसको जो है लॉन्च करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी साइड साबित करने वाला बैंक नहीं है। भूटान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हम लोग को बहुत पुराना रिश्ता है, चाहे एसएसबी हो चाहे कस्टम हो, सभी से हम लोग तालमेल अच्छी बना करके हम लोग चलते हैं। अपना 15,000 रुपया तक का वो रिटेलिंग जो सामान खरीदते हैं वो ले जा सकते हैं। पैसा हम भुटनी से लेंगे, दूसरे दिन जा करके हम अपना अकाउंट में आरटीजीएस करा लेंगे। भूटान सरकार को खासतौर से जो है आरएमए को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे जयगांव का ट्रेडर्स को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा मेन लक्ष्य है कि कोविड के बाद में जो हमारा जयगांव का व्यवसाय स्लो फॉल में चल रहा है उसको कैसे सही पोजीशन में लाया जाए। यदि इससे संबंधित कोई समस्याएं हैं तो हम सरकारी विभाग से, भूटान हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, भूटान से हमारा मैत्री संबंध है, हम लोग जयगांव और भूटान हम लोग एक ही हैं, हम लोग को हड्डी मांस का रिश्ता है। हम लोग चाहेंगे कि सभी से सही रिलेशन अपनाते हुए हमारा जयगांव का व्यवसाय कैसे ग्रोथ हो, जयगांव की पब्लिक रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़े, इसमें हमारा योगदान रहेगा। साथ ही हम लोग कभी भी एक व्यावसायिक संगठन हम लोग को रखते हुए केवल हम लोग लाभ हानि नहीं देखते हैं। हम लोग जनता से जुड़ी समस्याओं को भी हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं और लोगों को सहयोग करते हैं, और सरकार को भी हम लोग जो है इसके लिए सचेत करते हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। भूटान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हम लोग को बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग दोनों संगठन जो है आपस में तालमेल बहुत अच्छा रखे हैं। यदि भूटान से संबंधित कोई समस्या होता है, हम लोगों के नज़र में आता है, हम लोगों को दिया जाता है, हम लोग बखूबी उसको जो है सही तरह से उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और किए भी हैं। तो हम लोग का बीसीसीआई के साथ में रिलेशन बहुत अच्छा है। बीच में कोविड के टाइम में हम लोग 3 साल जो है गैपिंग हो गया था, लेकिन फिर हम लोग जो है उसको इस लाइन पर हम लोग लेकर के चले आए हैं, जिसका परिणाम है कि बीसीसीआई का जो है जनरल सेक्रेटरी, ऑफिशिएटिंग जनरल सेक्रेटरी हम लोग का जो है एजीएम में मौजूद थे। उनका जो है जो रीजनल जो है सेक्रेटरी था वो भी साथ में थे, और अपने अच्छा वक्तव्य हम लोगों का जो है एजीएम उन्होंने दिया था। जयगांव एक ऐसा जगह है जिसकी उत्पत्ति व्यावसायिक लोगों से हुई है। आज जयगांव में किसी प्रकार का खेती, किसी प्रकार का और कुछ ऐसा जो है ये नहीं है, केवल उद्योग धंधा है, उससे जुड़ित यहाँ पर रहते हैं लोग। और किसी प्रकार का जो जयगांव में हम लोग का जो ग्रोथ हुआ है, आज बिजनेसमैन का किया हुआ ग्रोथ है। सरकार के साथ में हम लोग हर समय मिल करके हम लोग काम किए हैं। यदि किसी प्रकार का सरकार के साथ में योगदान देना है, हम लोग देते आए हैं। इसका साक्षात उदाहरण है कि कोविड के टाइम में हमारा जिला प्रशासन ने हम लोगों को केवल बिजनेसमैन को, हमारा जिला के बिजनेसमैन को ही जिम्मेवारी दिया था कि हम लोगों को कोविड के टाइम में एक हम लोगों को अग्रदूत का भूमिका निभाना है। हम लोगों ने बखूबी उसको निभाए, जिसका परिणाम है किसी प्रकार का कहीं पर यदि कोई चीज़ की कमी होती थी उसको हम लोग पूरा करते थे। जैसे हमारे जिला में अचानक एक ऐसा लगा कि जो बेड जो है कोविड सेंटर में बेड नहीं है,
अचानक हमारे पास में जिला प्रशासन से फोन आया, तो हम लोगों ने तुरंत 24 घंटे के अंदर में 100 बेड उनको हम लोग मुहैया कराए, जो कि कोविड सेंटर में गया। इस टाइप का बहुत हम लोग काम किया। अभी भी हम लोग काम करते हैं कि हमारा जयगांव डेवलप कैसे हो। जैसे कि हमारा दीदी का एक अच्छा प्रोजेक्ट है, वो इंडस्ट्रीज को सेटअप कराना। हम लोगों का जयगांव में हम लोगों का ही डिमांड है कि अलीपुर जिला में 2 इंडस्ट्रीज का सेटअप हो रहा है, एक इथलवारी और एक जयगांव। तो जयगांव में इंडस्ट्रीज का जो है सेटअप हो रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत जल्दी हम लोग का जयगांव में इंडस्ट्रीज होगा। यही नहीं, हमारा पश्चिम बंगाल सरकार जो है एक उद्योग दिए हैं। यदि किसी प्रकार का कोई इंटरप्राइजर यदि अपना व्यवसाय स्टेब्लिश करना चाहता है, उसको लैंड चाहिए, सरकार उसको लैंड भी मुहैया कराएगा। उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए, वो भी बंगाल सरकार देगा। जिला प्रशासन से कांटेक्ट करने के बाद में ये कार्य जो है सुलभ हो जाएगा। इसमें हम लोग लगे हुए हैं कि यदि हमारा जयगांव में व्यवसाय, यदि इंडस्ट्री सेटअप ज़्यादा होता है, तो हमारे जो है जो अनएम्प्लॉयड लड़कियां है उन लोगों का नौकरी मिलेगा। हमारा जो है क्या बुलाता है, जयगांव जो है स्ट्रांग होगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। ये सारा चीज़ जो है उसमें ऑटोमेटिक सेटअप होगा, जयगांव का नाम रोशन होगा। हमारा मर्चेंट एसोसिएशन का सरकारी दफ्तर में, सरकारी लोगों से, सरकारी विभाग में, चाहे एसएसबी हो, चाहे कस्टम हो, चाहे जिला प्रशासन हो या ब्लॉक प्रशासन हो, सभी से हम लोग तालमेल अच्छी बना करके हम लोग चलते हैं, ताकि किसी प्रकार का हमारा जो है किसी व्यवसायी को कोई तकलीफ न हो। विशेष तौर से कोविड खत्म होने के बाद में कुछ नियम कानून ऐसे आ गए जिसके कारण जो है भूटान के ट्रेडर्स को, हमारे जयगांव का ट्रेडर्स को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कस्टम डिपार्टमेंट से भी एक हम लोग मीटिंग किए हैं। हम लोगों ने इसके बाद में हम लोग एसएसबी से भी ये किए हैं कि कोई भी चीज़ जो है, ऐसा है कि डीलर जो है हम लोग का जो है यदि नहीं रहेगा तो जयगांव सूख जाएगा। आज बिजनेस ग्रोथ जो है हम लोग को फॉल कर रहा है, अप नहीं कर रहा है। इसको कैसे ग्रोथ किया जाए, हम लोग हर समय विभाग से बात करते रहते हैं। अपना 15,000 रुपये तक का वो रिटेलिंग जो सामान खरीदते हैं वो ले जा सकते हैं। उनको प्रिंट बिल, जीएसटी बिल उनको जो है काट करके देना है। लेकिन उनके द्वारा शिकायत मिलता है, कुछ जो बायर हैं वो जो है हम लोग सामान दिखाने के लिए बोलते हैं, तो अपना जो है सही तरह से उनका व्यवहार नहीं होता है। जो सही व्यवहार नहीं करते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा हम लोग का नोक झोंक हो जाता है, जिसका गलत मैसेज आता है। हम लोगों का ड्यूटी लगा हुआ है, हमारा फोर्स का ड्यूटी लगा हुआ है कि कोई हमको डाउट होता है तो सामान को हम देखते हैं। हम जब हमको डाउट है सामान को देखेंगे तो उनको तो केवल दिखाना है, अपेक्षाकृत मैं और कुछ तो करना नहीं चाहता। हमको संतुष्टि हो जाएगा वो जाएं, तो उसको लेकर के हमारे विभाग को बदनाम किया जाता है। तो हमारे साइड से किसी प्रकार का इंटेंशनली कुछ नहीं किया जाता है। और कोई भी चीज़ हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि जो है ट्रेडर्स को कोई तकलीफ हो, चाहे भूटान के ट्रेडर्स हो, चाहे इंडिया का ट्रेडर्स हो। इसके साथ ही कस्टम डिपार्टमेंट ने कल हमारे एजीएम में उनका असिस्टेंट कमिश्नर ने क्लियर एकदम शब्दों में अपना संबोधन किया कि हमारे तरफ से यहाँ का व्यवसाय में किसी भी भूटान से आने वाले हो ट्रेडर्स या जो भी खरीदार आने वाले हैं, कोई दिकदारी हम लोग से नहीं होगा। भूटान करेंसी जब से हम लोग का भूटान में बैंक अकाउंट बंद हुआ था, उस समय से करेंसी की समस्या है।
लेकिन मैं खास तौर से कोविड के टाइम में, कोविड से पहले हम लोगों ने एक सलूशन निकाला था कि दिन भर हम लोग जो सेल करेंगे, दूसरे दिन जा करके हम लोग आरटीजीएस कर लेंगे। हमारा आरटीजीएस जो है कंटिन्यू हो रहा था, आईसीबीसी का कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा था। उस समय हम लोगों ने भूटान के आरएमए, उनके फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के, हम जयगाम मर्चेंट ट्रेंस के साथ में मीटिंग हुआ था। खास तौर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनके गवर्नर को, डासु पेंजोर को, जिन्होंने बड़ी शालीनता से, अच्छी भाव से हम लोग के साथ में मीटिंग करके एक सॉल्यूशन में आए थे कि आप हमारा भूटान पैसा लीजिए, हमारा इंडिया और भूटान का करेंसी ऐड पर है, लेकिन उसको धंधा किया जाता है। हम धंधे के सपोर्ट में कतई नहीं हैं। धंधा जो है करेंसी का नहीं होना चाहिए, धंधा करेंसी का नहीं होना चाहिए, धंधा जो है व्यवसाय का होना चाहिए। हमारा दोनों देश जो है जब ये करेंसी का वैल्यू 100% किए हैं, इक्विवेलेंट किए हैं, हमको भी इक्विवेलेंट रखना है। उस मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने भूटान में बैठ करके सॉल्यूशन निकाला था कि जो पैसा हम भूटनी से लेंगे, दूसरे दिन जा करके हम अपना अकाउंट में आरटीजीएस करा लेंगे, और वो हमारा होते आ रहा था, किसी को प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये कोविड का दायरा आया, ये महामारी हमारे पूरे संसार में थी। फिर भी भूटान सरकार, खास तौर से आरएमए ने, जिस समय गेट बंद था, किसी को आने जाने का जो है ये नहीं था, परमिशन नहीं था। हमारे ट्रेडर्स को, हमारे दुकानदारों को भूटान में आरएमए ने जाने का, यही नहीं, गाड़ी भी मुहैया कराए वहां जाने के लिए और फिर पहुंचाने के लिए। भूटान गेट में हम लोग को व्यवसायी वहां जाते थे, फिर बस से आते थे। उनका बैठने की सुविधा, उनका यदि पानी पीने का है तो वह पानी भी वहां रखा हुआ था, अच्छी व्यवस्था की है। हम लोगों ने 8 टाइम जो है हम लोगों ने आरटीजीएस कराया। उसके लिए हम जो है भूटान सरकार को, खास तौर से जो है आरएमए को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज जो है जब लास्ट हमारा एक जो है आरटीजीएस का ये था, उसमें जो है इंडिया से कुछ बैंकों ने भूटान सरकार को एक लेटर दिया कि ये ड्राफ्ट, ये आरटीजीएस या ड्राफ्ट किस आधार से आ रहा है, और जो हमारा इंडियन जो है बैंक जो क्वेश्चन राइज किए है कि ऑथेंटिक नहीं है, मैं उनको ऊपर भी क्वेश्चन उठाता हूं। क्या एक भी ट्रांजैक्शन जो हमारे बैंक अकाउंट में होता है, क्या सरकार की नजर से नहीं है? क्या आईटी में उसका रिफ्लेक्ट नहीं होता है? कौन सा ये में रिफ्लेक्ट नहीं होता है? इनकी जो वक्तव्य है या इनका जो सुझाव है बिल्कुल गलत है। आज के दिन में कोई भी आदमी यह फाइनेंशियल ये में आंख में चौली नहीं खेल सकता है, आंख बंद नहीं कर सकता है। हमारे अकाउंट में यदि किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन है तो हमारा आईटी में रिफ्लेक्ट होता है, हमको जवाब देना पड़ेगा वो पैसा कहां से लाए हैं। जो बैंकर वो बोल रहे हैं उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, बैंकर ए बोल रहे हैं कि एडी कोड जो है, एडी कोड जो हमारा जो है उनका जो यूज होता है, एडी कोड यूज न होकर के पैसा आ रहा है। एडी कोड यूज करने का मतलब है कि उनको कमीशन मिलता है बैंक से, हमारे दुकानदारों से पर बिल कमीशन लेते हैं, इंडियन बैंक लेते हैं, वो उनको पैसा नहीं मिला, उस पैसे के लिए लिख रहे हैं। ये नहीं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी साबित करने वाला बैंक नहीं है। ये हमारा जो है आईटी डिपार्टमेंट उसको अकाउंटेबिलिटी ये करेगा कि हमारा अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है। अंकल जी, आप बीच में रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरएमए या भूटान की तरफ से हमेशा वेलकम है, प्रॉब्लम हमारे अपने बैंक ही कर रहे हैं। जी हाँ,
हमारा इंडियन बैंकर जो है मिसगाइड कर रहे हैं, हमारा जो है भूटान का जो है हमारा जो है सेंट्रल बैंक को मिसगाइड कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। तो मैं उनको दोबारा फिर रिपीट करता हूं कि आज के दिन में कोई भी आदमी अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करके आंख मिचौली नहीं कर सकता है। उसका जवाबदेही भारत सरकार ने दे करके रखा है, शायद उनको मालूम नहीं है। उनके अकाउंट में केवल ट्रांजैक्शन होता है, वो अकाउंट कैसे मेंटेन होता है या उसका हम टैक्स देते हैं या कहां से पैसा लाए हैं, उनका दायित्व नहीं बनता है। दायित्व बनता है केवल जो है हमारा आईटी डिपार्टमेंट को, जिसको हम लोग रिटर्न जब सबमिट करते हैं उस समय हम लोग जो है ये करते हैं कि ये पैसा हमारा कहां से आया। हमारा जो कैश सेल आता है, जो हम भूटान के लोग हमारे यहाँ परचेज करते हैं, उसको हम कैश सेल दिखाते हैं और हम बेकायदे उसमें दिखाते हैं अपने में कि हमने एक कैश सेल किया है और वो कैश सेल का पैसा हम जो है हमारे अकाउंट में आ रहा है। इसलिए यह उनका ये गलत है। यही कारण है कि आगे बार का आरटीजीएस हम लोग का रुका हुआ है, न कि हमारा आरएमए ने रोका हुआ है। ये सही आपके सामने मैं प्रकट करता हूं, लेकिन हम लोगों ने आरएमए से एक रिक्वेस्ट किया था कि इस चीज को सॉल्व किया जाए, कारण कि हमारे भूटानीज जो सिटीजन हैं, जो व्यवसाय करने के लिए आते हैं, उनको दिक्कत होता है। हालांकि हमारा सजेशन है, हमारा इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी ट्रेडर्स उनसे किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज न करे। मैक्सिमम हमारे दुकानदार जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज किसी प्रकार का नहीं करते हैं। यदि हम लोग को नॉलेज में आ जाता है कोई एक्स्ट्रा चार्ज करता है तो हम लोग जरूर उसको जो हम लोग नोटिस करते हैं, आप ऐसा काम मत करिए, सोचिए कि हमारा उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन यहां समस्या होता है कि वो पैसा लेकर आखिर करे तो क्या करे, इसका समाधान तो कोई होना चाहिए। हम लोग जो हैं इसके लिए भूटान सरकार का और हमारा जो मिशनरी जो है भूटान में बैठे हुए हैं, काउंसिलर जनरल जो हमारा वाणिज्य दूत है, हमारे एम्बेसडर का जो है हर समय हम लोग जो है इसके बारे में जो है नोट करते हैं, ये समस्या का समाधान जिस तरह से किया जाए ताकि जो है किसी प्रकार का हमारा जो है भूटानी ट्रेडर्स को जो है, जो भूटानी जो है सिटीजन है, उनको तकलीफ न हो। आपका ये सुझाव बहुत बढ़िया है। इससे क्या होता है कि आईसीबीसी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ये था रुपे कार्ड था, ये सब जो है जब हमारा भारतीय टूरिस्ट होए या कोई भी भारतीय भूटान में जा करके इसको यूज कर सकते हैं। बेशक भूटान सरकार को भी इसको जो है लॉन्च करना चाहिए और इससे क्या होता है कि पारदर्शिता भी रहेगा और इंडियन भूटान करेंसी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अभी थोड़ा सा कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीलंका के प्रेसिडेंट आए थे, तो उन्होंने व्यवसाय करने का एक ये कर दिया है कि हम लोग दोनों देश आपस में अपनी अपनी करेंसी में बिजनेस करेंगे। लेकिन आज हमारा भूटान को, हम उससे कितने सालों पहले हमारा भूटान आगे है कि हम लोग भूटान इंडिया करेंसी में बिजनेस करते हैं। ये सोच कितना पहले का हमारा भूटान सरकार का रहा है कि हम लोग दोनों आदमी आपस में दोनों करेंसी का लेन देन करते हैं। तो जब लेन देन करते हैं तो इसकी समस्या, इसका जो ये है उसको भी सॉल्व ऑटोमेटिक होना चाहिए। और जो है रुपे कार्ड और यूपीआई जो ये है, इनका जो है इसको जो है लॉन्च करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। जो आरोप है वो निराधार है। हमारा एसोसिएशन, ये हमारे पहले के जो है वरिष्ठ व्यवसायियों ने मिल करके 1989 में ये संगठन को स्थापित किए थे। आज जो है यह आगे फल फूल रहा है। हम लोगों ने अपने एसोसिएशन को सोसाइटी एक्ट में हम लोग जो है इसको जो है रजिस्ट्रेशन कराए। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है,
वो संविधान को लेकर के चलते हैं, वह संविधान सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, जिसका हमारे पास में, मैंने वो दिन भी सभा में ये किया था कि हमारे संविधान के अनुकूल है। मैं आपको बताता हूँ 41 नंबर हमारा जो है पैरा में जो दिया गया है कि इसका बैलेट या हैंड राइजिंग से ये होगा, जिसमें हैंड राइजिंग का प्रमुखता दिया गया है। यदि पॉसिबिलिटी नहीं बनता है तब तो उसका इलेक्शन होगा। इलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी? हैंड राइजिंग हम किए कि हम वोट चाहते हैं कि हम जो है हैंड राइजिंग, इसके लिए एक मताधिकार होगा जिसका पालन किया गया है। उसमें यह किया गया है कि मतदान के पक्ष में कितने लोग हैं और जो है सिलेक्शन के ऊपर में, सिलेक्शन मतलब कि ऐसे थोप देना नहीं, उसमें वोट किसके पास ज्यादा है ये करना। तो हमारा, मैं आपको बताता हूं, कोई भी बिल पास करने के लिए हमारा भारतीय संविधान में भी जो है हैंड राइजिंग करके या बटन दबा करके सिस्टम किया जाता है, लेकिन हमारे पास में ऐसा बटन दबाने का सिस्टम नहीं है। वो हैंड राइज करके जो है उसको बिल को पास किया जाता है। तो बिल का जो पक्ष में 99% लोग मत दिए और इलेक्शन के पक्ष में पूरे हाउस में 7 जो है मत मिला है। तो ऐसे ही जो है जो लोग इलेक्शन माने बैलेट चाहते थे, जिसको हाउस ने इस बिल को जो है निष्क्रिय कर दिया, उसको पास नहीं किया, तो उसको पक्षपात कैसे बोला जा सकता है? रही बात जो कमेटी बनाई गई, वो कमेटी का हाउस ने ध्वनि मत से उसको पारित किया। उसमें केवल 7 वोट ही विपक्ष में मिला, पक्ष में पूरा वोट मिला। तो जो व्यक्ति इसको ये करते हैं, या तो हमारे संविधान के बारे में नहीं जानते हैं, या तो जो है उनका इशू ही अलग है। यह संस्था एक दूसरे को मिला करके मैत्री भाव से इसको जो है लेकर के चलने वाली संस्था है, न किसी प्रकार का वैमनस्यता करके चलाने का जो है ये संस्था का कोई मोटो रहा है। मैंने अपने संबोधन में जब वहां हो रहा था, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया। कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा ये बता रहा है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये है। जब कुछ व्यक्ति बोले हमको कि हम लोग इलेक्शन चाहते हैं, वहीं पर मैंने इलेक्शन पब्लिक सिलेक्शन के लिए मैंने मतदान कराया। वो मतदान में, इलेक्शन के मतदान में 7 वोट मिला और सिलेक्शन के ये में हमको 99% वोट मिला। किस बिल को पास किया जाएगा? जिसमें मत ज्यादा मिला हैंड राइज करके, उसी को तो पास किया जाएगा। हमारा जो मेंबर जो चीज को पास करते हैं हाउस में वही पास होगा। किसी को 1-2 को बोलने से ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। वो हाउस का अपमान उसको बोलेंगे, सदस्यों का अपमान बोलेंगे जो ये बात बोल रहा है। उनका अपना स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको राइज कर रहे हैं कि हमने ऐसा हो गया वैसा हो गया, बात बाकी और कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बागी हैं वो हमारे ही हैं। मेन चीज है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 41 मेंबर का जो है हमारा पास किया हुआ है कि 41 मेंबर तक मैक्सिमम रख सकते हैं। हम लोगों ने आगे का स्कूटी मीटिंग में ये फैसला लिया था कि हमारे जो निष्क्रिय मेंबर हो गए हैं उनके जगह पर अब पहले से जो रिक्त पड़ा हुआ स्थान है वो सभी में नौजवानों को जो है स्थान दिया जाएगा। मैंने 41 में से 14 मेंबर को मैंने उसमें जो है एडजस्ट किया है यूथ को, कि ताकि आगे अच्छी तरह से काम कर सकें। संभव नहीं है कि मैं सभी को जो है स्कूटी में जो है जोड़ सकूं।
जिसको नहीं मिला वो नाराज हैं, जिसका कोई अपना आदमी को नहीं बना सका वो नाराज हैं, दूसरा बन गया क्यों बना उसके लिए नाराज हैं। चूंकि हमको संगठन चलाना है, संस्था कैसे आगे बढ़ना है उसको ध्यान में रखते हुए हमको काम करना है। और जो भाई हमारे नाराज हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, यदि आप योग्य होंगे आपकी जरूर वरीयता मिलेगी, आपको काम करने का मैं मौका दूंगा। आप हमारे समक्ष में आइए, हमारे पास में सब कमेटियां बहुत है जो काम करने का। यदि आपके पास लालसा है आप सब कमेटी में आकर के दिखाइए अपने हुनर को, निश्चय ही आप जो है आगे बार जो है अच्छे ये पौधान पर एसोसिएशन में पहुंच जाएंगे। मैं चाहता हूं कि अपने आगे का इस कार्यकाल में यूथ लोग को अच्छा तरह से सिखाऊं ताकि कैसे संस्था चलती है। चूंकि ये संस्था ऐसा है, आए दिन सरकारी विभाग से कोई न कोई बात लेकर के टेंशन हो जाता है। बाजार में कुछ अनहित करने वाले लोग भी होते हैं जो कि हर समय हॉबी रहते हैं कि बाजार पर कैसे हॉबी हो, लोगों से कैसे तकलीफ करके उनसे कुछ अर्जन करें, ये रहता है। जो कि हम लोगों का सक्रियता से आज के दिन में बाजार में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे तत्व लगे हुए हैं कि जो है अशांति फैले और हम लोग जो है उसका फायदा उठाएं। तो मैं अपने व्यवसायी भाइयों को सचेत करना चाहता हूं कि आप सावधान रहें। यदि किसी प्रकार का हमारे अंदर कड़वाहट होगा, विरोध होगा, उसका दूसरा आदमी लोग फायदा लेंगे। तो कहीं दूसरे आदमी न घुस जाए, उल्टा आदमी बाजार में न घुस जाए, हम लोग को ध्यान देने की दरकार है। और रही बात कि कौन क्या छोड़ देगा, देखिए ऐसा है कि सबका अपना गणतांत्रिक अधिकार है, वो क्या करना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को कोई बाई फोर्स कोई आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन संस्था जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन सभी के लिए कार्य करती है और सभी के लिए करेगी। आज जो नाराज हैं कल वो ठीक हो जाएंगे, उनका भी तो काम है व्यवसाय करना। अरे आप आओ हमारे साथ में मिल करके काम करो, आपको काम हम देंगे ना। यदि किसी को ज्यादा ही तकलीफ है आप वो आकर के कहो कि मैं योग्य हूं, आप योग्य नहीं, आप जो है हम काम करना चाहते हैं। यदि हमारा जो है आम सदस्य यदि चाहते हैं कि नहीं ये आदमी जो है को वास्तव में लेना चाहिए तो मैं वेलकम करता हूं। और वो हाउस बता दिया कि कौन आदमी को हाउस लेना चाहता है, हमारे आम सदस्य लेना चाहता है, उसको ले करके हम लोग कमेटी बनाए। मैं किसी सदस्य का, हाँ होता है, घर परिवार बड़ा होता है, नाराजगियां होती है, 2 दिन के बाद नाराजगियां खत्म हो जाती हैं। जो हमारे कोई भाई यदि नाराज हैं, नाराज न होवें, काम करने की इच्छा रखते हैं, हमारे से कांटेक्ट करें, संस्था के पदाधिकारी से कांटेक्ट करें। हमसे नाराजगी हो सकता है, संस्था से नाराजगी नहीं होना चाहिए। ये हमारा मैं आह्वान करता हूं। यह संस्था बनाने वाले ने जो एकजुटता से बनाया, जो हमारे व्यवसायी संगठन, जो हमारे सदस्य आज एकजुटता करके रखे हैं, जिसका ही परिणाम है कि आज जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन के चारों तरफ नाम है। यदि जयगांव मर्चेंट उसका ये कार्यकारिणी ग्रुप अच्छा तरह से काम नहीं किया होता तो जिला प्रशासन ने हम लोग को 2 बार जो है इसके लिए सम्मानित किया है। अच्छे काम किए हैं तभी सम्मानित किया गया है। यदि अच्छे नहीं करते तो सम्मानित नहीं होते। रही बात काम करने में भूल होती है, मैंने काम करने वाला आदमी हूं। बहुत आदमी पोस्ट लेकर के घर में बैठ जाते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि किसी के अफवाह में न जाएं। जो भाई नाराज है हमारा ही भाई है, आप हमारे साथ आइए, कुछ नहीं है। हो सकता है कि इस बार आप छूट गए होंगे, आगे 2 साल बाद में फिर आप आ जाइए,
हमारे सब कमेटी में शामिल हो जाइए। जितनी दुकानें हैं, मोटा मोटी हम लोग 5,000 दुकान का आकलन करते हैं, जिसका हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। कोविड के बाद में, कोविड से पहले हमारे पास में 900 मेंबर थे, बोनाफाइड मेंबर, जो रजिस्टर्ड जिसको मेंबर हम लोग बोलते हैं। लेकिन आज के दिन में लगभग 520 जो है हमारा, मेंबर लिस्ट नहीं लिए हैं, लेकिन मोटा मोटी यही होगा, 520 मेंबर हमारे पास, 520 मेंबर्स हमारे पास में हैं जनरल मेंबर। हमारे पास 41 जो है एग्जीक्यूटिव है। BL बाडिया जी चेयरमैन हुए, जो हमारे पहले जो है प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उनका योगदान 1989 से ही हमारा जो है संस्था के साथ रहा है। उनको सम्मान देना सभी का एक दायित्व भी बनता है, चूंकि बुजुर्ग भी हैं और अच्छी तरह से जानकारी भी रखते हैं हर चीज का। उनको हम लोगों ने हाउस में ध्वनि मत से उनको निर्वाचित किया, हम लोग चेयरमैन के तौर पर। प्रेसिडेंट के तौर पर मुझे निर्वाचित किया गया है। मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। मैं चाहता कि अब अपने से नौजवान को जो है अवसर दूं, जो कि संस्था के बारे में नॉलेज रखता है। तो हाउस ने सज्जन शर्मा को जो है जनरल सेक्रेटरी ये किया, और हमें जो है प्रेसिडेंट के तौर पर जो है निर्वाचित किया है। सुरेश गर्ग जी काफी हमारे जो है सक्रिय सदस्य हैं, कर्मठ ट्रेडर्स हैं। इसके साथ ही हमारा ट्रेजरर भी जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है। आज जिनके कारण हमारा एसोसिएशन में अच्छी खासी जो है हमारे पास में पैसा पड़ा हुआ है, जिससे कि हम लोग संस्था अच्छी तरह से चला सकते हैं। हमारे कोई भी संस्था चलाने के लिए पैसे की दरकार पड़ती है, जो हमारे पास में सुफिशिएंट फंड पड़ा है, जो कि संस्था के लिए किसी प्रकार का ना हम किसी से एक पैसे का चंदा हम लोग लेते हैं। केवल 500 रुपया का हमारा मेंबर फी है, उसको लेकर के ये हम लोग सब चीज किए हुए हैं। इसी के साथ रमेश जायसवाल, जो सुपरमार्केट से खासतौर से बिलोंग करते हैं, वो भी एक काफी जो है सक्रिय सदस्य हैं, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके बाद में हम लोग ये किए हैं, एक 41 आदमी का एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक मीटिंग बुला करके, जो बचा हुआ जो है हमारा पोस्ट है, उसको जो है हम लोग जो है विधिवत तरह से उसको हम लोग बना करके हम लोग अपने बोर्ड को संचालित करेंगे, जिसमें हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, PRO हो गए, एक सेक्रेटरी पोस्ट हम लोग ये किए हैं कि जब जनरल सेक्रेटरी की काम बहुत ज्यादा होता है, वहां पर एक सेक्रेटरी भी उनका साथ देने के लिए रहता है, या उनकी अब्सेंस में वो काम करता है। तो एक सेक्रेटरी भी हम लोगों का ये किया गया है, जो पहले सज्जन शर्मा थे। मैं भी बहुत पहले सेक्रेटरी हुआ करता था। आज प्रेसिडेंट का दौर हुआ है, वो बहुत जो है सीढ़ी चढ़ करके हुआ है, बहुत एक्सपीरियंस हासिल करके हुआ है। अचानक हम लोग जो है, जो बरसाती जो है पौधा होता है, उस तरह से हम लोग उगे हुए नहीं हैं, बहुत मेहनत करके हम लोग आए हुए हैं। मैं भी चाहता हूं कि हमारे नौजवान लोग मेहनत करें, संस्था के प्रति अच्छी ये रखे, काल अच्छे किए रहेंगे। हम लोग तो बेसी दिन के मेहमान नहीं हैं, वो आए अच्छी तरह से संभाल लें। इसीलिए तो मैं नौजवानों को साथ में रखा है, नहीं तो नौजवानों को मैं नहीं रखा होता। तो ये हमारा मोटो है। हम लोग बोर्ड अच्छी तरह से बनाएंगे, सभी को लेकर के चलेंगे। कभी हम लोग नहीं देखता है कि हमारा कौन विरोध किया, क्या किया। देखिए, जब संस्था बड़ा है, एक घर में बड़ा परिवार होता है, तो कहीं इधर बर्तन गिरता है, इधर गिरता है, थोड़ा आवाज आती ही है।
उसके लिए गार्जियन उससे घबराता नहीं है, सभी को बराबर देखता है। हम सभी को बराबर देखते हैं, नाराज भी है वो हमारा भी है, खुश भी है वो हमारा ही है, वो हमारा ही साथ रहेगा।